आपने बहुत डेस्परेटली उस वीडियो के ऊपर सवाल पूछा है जिसमें लड़कियों के छोटे कपड़ों के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि आखिर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती ही क्यों हैं। मतलब उनका ये कहना था कि ना पहने, बड़े कपड़े पहन लें। कल भाई साहब से पूछा मैंने कि जब तुम वो देखते हो, कौन सा सीरियल है वो, बिग बैंग थियरी, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, एक पेनी है, एक एमी है और एक तीसरी कौन है, बर्नाडेट है। तो किसको देखना पसंद करोगे? एमी पूरे कपड़े पहनती है अच्छे से, कायदे से। बर्नाडेट भी कायदे से कपड़े पहनती है, लेकिन उसकी फिगर थोड़ी उभरी सी हुई है, छोटी हाइट की है, करके चिल्लाती रहती है। सबसे कम कपड़े पहनने वाली पेनी है। तो मैंने इनसे पूछा किसको देखना पसंद करोगे? तो पेनी, खूब जोर से बोला पेनी। और ये कोई गलती नहीं है इनकी, ये नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स है इंसानों का, ये नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स है सभी एनिमल्स का। लड़कियां छोटे कपड़े जानबूझ के नहीं पहनती हैं, वो आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर हैं, इसीलिए वो छोटे कपड़े पहनती हैं। अगर कायदे से पूरे बाह के कपड़े या अपने पूरे बॉडी को कवर करने वाले कपड़े पहन लें तो क्या आप उनको देखेंगे? आप तो देखते ही नहीं हैं। वो मजबूरी में पहनती है। ये इसीलिए पहनती हैं जिसलिए आप अपने खूबसूरत जूते, जीन्स और जैकेट और पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। आप जो अपने बालों को स्टाइल करते हैं इसीलिए ना, ताकि लोग या लड़कियां आपको देखें। और वो बेचारी जब फुल स्लीव के कपड़े पहनती हैं तो आप देखते नहीं हैं, लेकिन बेचारी परेशान है, क्योंकि जिन लड़कों को वो चाहती हैं अट्रैक्ट करें, वो लड़के अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। बेवकूफ़ अट्रैक्ट होते हैं जो केवल सेक्सुअल फैंटेसीज़ में अपनी दुनिया बिता रहे हैं वैसे ही। लेकिन क्या सही में आप जो उस लड़की के पीछे, या आप जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे कम कपड़ों की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कम कपड़े के पीछे? इस तरह से नहीं सोचिए कि अच्छा ठीक है सर कल से नहीं ना। अपने आप से ही पूछिए कि जब उंगलियां दिखती हैं तो मैं अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, नाक आँख दिखती है तो मैं बहुत अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेस्ट के क्या बोलते हैं उसको, क्लीवेज दिखता है, तुम्हारी आँखें पूरी प्यूपिल्स एकदम डायलेट हो जाती हैं खूब, और वहीं देखने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या ये सच नहीं है कि हम अपने सेंसेस के गुलाम हैं? गुलाम समझते हैं ना? नहीं। गुलाम जानते हैं कौन होता है? नहीं, आप नहीं जानते, आपने गुलामी देखी नहीं है। गुलाम वो लोग होते हैं जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं बहुत कम पैसे में, जो मजबूर होते हैं, गुस्से में। देखा है कभी कभी, कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने, लोग ऑफिस में काम करते करते इतने गुस्से में आते हैं कि उठा के कंप्यूटर फेंक देते हैं। कभी होटल में जाइए, किसी बड़े होटल में जहाँ पर खूब सूट टाई पहन के लोग नौकरी करते हैं, आप 1 घंटे तक वहाँ पर अगर घूम लीजिए, बैठ जाइए और लोगों को देखिए काम करते हुए, तो एक चीज़ आप देखेंगे, मैंने देखा था एक बार ताज होटल में देखा था मैंने, वहाँ लड़के जो काम करते हैं बैठते नहीं हैं। मैं आराम से देख रहा था कि यार, मैं वॉक किया, उसके बाद मैं बैठ गया और लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। 1 घंटे 2 घंटे हो गया, मैंने कहा तुम लोग बैठते नहीं? तो नो सर, इट्स ओके सर, अलाउड नहीं है बैठना। 5 स्टार होटल में आप खाना खा सकते हैं, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। अगर आप एम्प्लॉई हैं, मैनेजर बैठ सकता है, आपकी किसी के साथ मीटिंग है तो बैठ सकता है, वैसे बैठ नहीं सकता। वो गुलाम है, सैलरी के लिए कर रहा है काम, ऑफ कोर्स। तो गुलाम कौन होता है? जो मजबूर होता है। आपकी आंखें जैसे ही कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखाई दिए उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके थॉट्स भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके एक्शंस भी उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और खाली इतना नहीं, जब वो लड़की हट भी जाती है तब भी वो सपने में आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। जब तक आपको ये दिखाई नहीं देगी कि आपकी गुलामी की वजह से ही वो लड़की अपने आप को उस शेप में डाल रही है। बहुत सी लड़कियां तो बेचारी अपने आप को टॉर्चर करती हैं, खाना नहीं खिलाती हैं ताकि उनकी बॉडी स्लिम ट्रिम रहे। कितनी झंझट है यार। लेडीज़ को पता है क्या करना पड़ता है? ये जो हल्के बुल्के बाल निकलते हैं, बड़े नॉर्मल नेचुरल बाल हैं, हाथ पैर में सब जगह बाल निकलते हैं, उनको जाकर के वैक्सिंग कराना होता है। बहुत तकलीफ की चीज़ होती है वैक्सिंग। अगर यहाँ से शेव करना हो तो वो आसान है, ये जो थ्रेडिंग करना होता है उसमें दर्द होता है। और ऊपर से बाल टेढ़े मेढ़े करो,
मेकअप करो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनको बैठना पड़ता है। क्या उनको बहुत मज़ा आता होगा ये सब करने में? अब क्या करेंगे? एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ को बात करी थी, बोलती है मैं तो हमेशा स्लिम ट्रिम रहती हूँ। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि लेडीज़ को तो स्लिम ट्रिम होना चाहिए। बाद में मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड के डैडी, उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था, केवल इसलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत नहीं दिखती थी। आप अपने आप से पूछिए, वो डर गई बेचारी, कहीं ऐसा ना हो मेरे पति भी यही कर दे। तो जो लड़कियाँ कम कपड़े पहनती हैं वो डरी हुई हैं, वो परेशान है। आप सोचते होंगे बड़ी सेक्सी बन के घूम रही हैं, नहीं, वो तो ऊपर का खोल है, वो एक तरह का फेक कॉन्फिडेंस है। किसी भी लड़की को आप थोड़ा खुद सोचिए, आप बनियान पहन के रास्ते पे घूमिए, बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आप। अच्छी से अच्छी बॉडी हो, पर जब आप नेचर के साथ हैं तो आप वल्नरेबल हैं। कोई भी चीज़ ज़रा सा आपके ऊपर गिर जाए तो आपको चोट लग जाएगी। एक भाई साहब थे यहाँ पर, कुछ महीने पहले बरगद के पेड़ के पास से घूम रहे थे, ऊपर से सांप गिरा पेड़ से, काट लिया, मर गए। कपड़ा हम लोग पहनते हैं ताकि हम बाकी जानवरों से ज़्यादा सेफ रह सकें, सर्दी में, गर्मी में, हर समय। अगर कम कपड़े पहने हैं तो हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जैसे सांप काटता है वैसे इंसान काटता है। तो आप में और उस सांप में फ़र्क क्या है? आप उसको आँख से देख करके अपने घर पे ले जाकर काटना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, वो सांप वहीं पर काट लिया उसने आपको। तो लड़कियां क्यों कपड़े पहनती हैं, थोड़ा पूछिए अपने आप से, क्यों पहनती हैं? अगर आप ठीक ठाक कपड़ों में, शरीफों वाले कपड़ों में आप प्यार मोहब्बत करेंगे, किसी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनको क्या ज़रूरत है कम कपड़े पहनने की? अगर आप जाकर के पॉर्न साइट देखना बंद कर देंगे तो लड़कियों को क्या ज़रूरत है कपड़े उतारने की? ये सब कुछ हम कंज्यूम करते हैं। दुकान में जाते हैं, 4 दुकानें खुली होती हैं, एक गोलगप्पे की दुकान, एक पिज़्ज़ा की दुकान, एक रोटी सब्जी की दुकान और एक आइसक्रीम की दुकान। जिस दुकान में जाकर आप खाएंगे वही दुकान तो चलेगी। तो ये सब जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वही लोग उनको कपड़े पहनवा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे नहीं सर, हम तो बोलते नहीं लड़कियों को कपड़े पहनने के लिए। आप ही बोलते हैं, क्योंकि आप उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कम कपड़े पहनती हैं। बाकी लड़कियों की तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखते हैं। आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं किसी से, आप केवल फिजिकल एनिमलिस्टिक लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए लड़कियां कम कपड़े पहनने पर और बेवकूफ़ बनने पर, क्योंकि जब पूरा दिमाग खाली बॉडी के ऊपर जा रहा है तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंट तो है नहीं, इसलिए बेचारी अपने आप को ब्लॉन्ड एंड ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि आप इंटेलिजेंट लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी ईगो को हर्ट होता है। और ईगो इसलिए हर्ट हो रहा है क्योंकि आप भी बहुत सोचते विचारते नहीं हैं। जब मैंने ज़िनोगा स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, तब पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि पूरा चक्कर मेरे दिमाग के अंदर का है, बाहर कुछ है ही नहीं। अगर लड़की मुझे पसंद है, अगर सेक्स मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए कि मेरे दिमाग में सेक्स का एक सेंटर है जो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। और इसके साथ अगर मैं काम करता हूँ अपने माइंड के अंदर, उसका बहुत सिंपल तरीका है। खाने के साथ काम कर लीजिए, आप अपने घर पे बैठ करके अपने थॉट्स के साथ काम कर लीजिए, अपनी बुक्स जो पढ़ रहे हैं उनके साथ काम कर लीजिए, और बाहर सब कुछ बदल जाता है। सारा मास्टरबेशन, सब कुछ, सब सेक्सुअल एक्टिविटी, सब कुछ माइंड के अंदर का गेम है। जिस दिन आपने इस चीज़ को खोज लिया, उस दिन आप पहली बार, चाहे सेक्सी चाहे डिसेंट लड़की हो, आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे एंड नॉट एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट। आप उसको बोल रहे हैं कि तू सेक्स ऑब्जेक्ट रहेगी तभी तुझसे बात करूंगा। लड़कियां जब जाती हैं लड़कों को देखने की, दिखाने के लिए, तो देखा है कैसे मेकअप और साड़ी और झंझट करना पड़ता है उनको। तो वो सब चीज़ें आप ही उनको बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो तब मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन जब आप इंटेलिजेंट तरीके से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब वो भी इंटेलिजेंट तरीके से आपसे कनेक्ट करेगी। तब पहली बार हमारे यहाँ ऐसी सोसाइटी होगी जो एनिमल की तरह नहीं सोचेगी, जो ह्यूमंस की तरह सोचेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग ह्यूमंस की तरह सोचते हैं। हम एनिमल्स हैं, इसलिए हम कपड़ों को यूज़ करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, रिपेल करने के लिए। लेट्स बी मोर मैच्योर। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़िनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।